Today we are going to discuss personal identification. The topic we are going to discuss today is determination of age. अब एज को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास या तो टीथ्स होते हैं या तो हमारे पास बोन्स की जो ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं उससे पता चल जाता है, हाइट और वेट से पता चल जाता है। इसके अलावा दूसरे जो पैरामीटर्स आते हैं उसमें हमारे पास जो है जनरल साइंस लाइक जो है प्यूबर्टी पे हेयर चेंजेस जो होती हैं वो सब चीज़ें देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा ओल्ड एज पे क्या चेंजेस आती हैं और फिर माइनर चेंजेस आती हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो है दो टाइप की टीथ के सेट्स होते हैं, एक टेम्प्रेरी टीथ्स होते हैं और एक परमानेंट टीथ्स होते हैं। जो टेम्प्रेरी टीथ्स होते हैं जो बचपन में निकलते हैं वो 20 होते हैं और 6 महीने से निकलना शुरू होते हैं और 2.5 साल तक की उम्र में कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें 4 इंसाइजर्स, 2 कैनाइंस और 4 प्रीमोलर और 6 मोलर जो है ना हर जॉ के अंदर होते हैं, यानी अपर जॉ में भी यही सेट होगा और लोअर जॉ में भी यही सेट होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट परमानेंट टीथ्स। परमानेंट टीथ्स जो होते हैं वो 32 इन नंबर होते हैं और इसके अंदर भी यही होता है कि 16 अबव में होंगे और 16 लोअर जॉ में होंगे। फिर हमारे पास इसमें जो है ना जो फर्स्ट मोलर होता है वो पहला परमानेंट टीथ होता है, वो यूजुअली 6 साल की उम्र में निकलता है। बाकी सारे जो है हमारे पास जो दांत होते हैं वो 12 से 14 साल तक की उम्र में निकल जाते हैं सिवाय थर्ड मोलर के जो विजडम टूथ कहलाता है वो यूजुअली 17 से 25 साल की उम्र में निकलता है। फिर हमारे पास इसके अंदर देखा जाए तो ईच जॉ के एक जॉ के अंदर 4 इंसाइजर्स, 2 कैनाइंस, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर होते हैं। अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो हमारे पास अपर लोअर जॉ को हम मोलर 3/3, प्रीमोलर 2/2, कैनाइन 1/1 और इंसाइजर्स 2/2 के फॉर्मूलाज से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि हाँ, अपर जॉ लोअर जॉ का लेफ़्ट का भी यही एग्जैक्ट सेम फार्मूला रहेगा। फिर हमारे पास टेम्पररी टीथ्स के बारे में बताया हुआ है कि ये छोटे से होते हैं, स्मॉल होते हैं, नैरो होते हैं, लाइट होते हैं और डेलिकेट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका जो क्राउन होता है वो हमारे पास वाइट कलर का होता है। फिर हमारे पास इनके अंदर जो जंक्शन ऑफ क्राउन पे जो फैंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो रिजेस से मार्क्ड हुए हुए होते हैं। इंटीरियर टीथ्स हमारी यूजुअली इनके वर्टिकल होते हैं, टेम्पररी टीथ्स, ठीक है। और मोलर जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और उनके क्राउन्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और रूट जो है ज़रा छोटी होती हैं और थोड़ा डाइवर्जेंट होती हैं, फैली हुई होती हैं। एजेस उनकी जो होती हैं वो सिरेटेड होती हैं। अच्छा, परमानेंट टीथ पे बात की जाए तो हमारे पास ये जो है थोड़े बड़े से होते हैं, ब्रॉड होते हैं, हैवी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है इनका भी जो आइवरी वाइट कलर का ये होता है इनका क्राउन भी, और ज़्यादा इनके मार्क नहीं हुई भी होती रिजेस से, ठीक है। इंटीरियर टीथ जो होते हैं थोड़ा वो इंक्लाइंड होते हैं, यानी बाहर की तरफ आए हुए होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इनके अंदर जो बाइकस्पिड्स होते हैं वो छोटे से होते हैं, ठीक है। और इनके अलावा इनके जो क्राउन्स होते हैं उसमें कस्प प्रेजेंट होते हैं जो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इनकी भी रूट जो है ना बड़ी होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं होती। अच्छा, अब हमारे पास जो है फर्स्ट डेंटेशन पे बात की जाए तो हमारे पास इसकी जो अपीयरेंस होती है, इनकी शेडिंग जो शुरू होती है वो हमारे पास 6 से 7 साल में शुरू हो जाती है। पहले साल में हमारे पास तकरीबन 8 दांत आ चुके होते हैं। 1.5 ईयर पे 16 टीथ्स आ जाते हैं और 2.5 ईयर पे 20 टीथ्स कंप्लीट इरप्शन शो करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो टेम्प्रेरी टीथ इरप्शन होती है उनके अंदर जो है डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन दी हुई है कि सेंट्रल इंसाइजर जो लोअर वाले होते हैं वो 6 से 8 महीने में आते हैं, सेंट्रल इंसाइजर अपर वाले 6 से 9 मंथ में आते हैं। लेटरल इंसाइजर्स जो होते हैं वो भी अपर होते हैं और वो भी 7 to 9 मंथ में आ जाते हैं। लेटरल इंसाइजर्स लोअर जो होते हैं वो 10 to 12 मंथ में आ जाते हैं। फर्स्ट मोलर जो होते हैं वो अपर और लोअर में 12 to 14 मंथ्स में आ जाते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो 17 to 19 मंथ में आ जाते हैं। सेकेंड मोलर्स जो होते हैं वो हमारे पास 20 to 30 मंथ्स में आ जाते हैं। अब हमारे पास जो परमानेंट डेंटेशन इरप्शन होती है वो फर्स्ट मोलर जो होती है वो अपर और लोअर 6-7 ईयर्स पे हो जाती है। सेंट्रल इंसाइजर्स जो आते हैं वो 6 to 8 ईयर्स पे आ जाते हैं। लेटरल इंसाइजर्स 8 to 9 ईयर्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट प्रीमोलर जो होता है वो 9 to 11 ईयर्स पे आता है। सेकंड प्रीमोलर जो होता है वो 10 to 12 ईयर्स पे आते हैं। कैनाइंस जो होते हैं वो 10 to 12 ईयर्स पे आते हैं। सेकंड मोलर टीथ जो है उनकी इरप्शन भी 12 to 14 ईयर्स पे होती है। थर्ड मोलर जो होता है 17 to 25 ईयर्स पे होता है। फिर हमारे पास जो विजडम टीथ होता है ना उसका जो इरप्शन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है। अच्छा, अब हमारे पास जहाँ पे बात कर रही थी मैं इरप्शन टाइम पे, तो होता है ये कि जब हमारे पास सेकंड मोलर टूथ की इरप्शन हो जाती है लोअर जॉ में तो हमारे पास पीछे एक स्पेस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जब वो स्पेस बनती है तो वो तकरीबन 14, 15, 16 साल में स्पेस क्रिएट होती है। जब 16 साल की एज रीच हो जाती है ना तो वो कम्प्लीटली एक सेकेंड मोलर के पीछे बिल्कुल एक कम्प्लीट स्पेस बनी हुई होती है, ठीक है। अगर हमारे पास अब इसके थ्रू जो है ना हमारे पास एज एस्टिमेशन होती है। लेट सपोज हमारे पास बिफोर 17 ईयर्स हमारे पास अगर कंप्लीट स्पेस मौजूद है तो इसका मतलब है बिलो 17 ईयर्स है। अगर थोड़ी सी स्पेस है तो इसका मतलब है आपके पास 14-15 के ड्यूरेशन पे, और अगर स्पेस प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि 14 ईयर्स की एज ग्रुप पे है।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज़ हम बिलो 17 इयर्स ऑफ़ एज ग्रुप सस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम कैसे बता रहे हैं स्पेस का ना, तो हम बेसिकली ये जो फिंगर होती है ना, स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर, ये बेसिकली इंसर्ट करवाते हैं और हम चेक करते हैं। अगर हमारे पास स्पेस होगी तो हमारी पूरी फिंगर इंसर्ट हो जाएगी। अगर स्पेस नहीं होगी, कम होगी स्पेस, तो हमारे पास गैप में फिल नहीं हो रही होगी, ठीक है। और अगर बिल्कुल स्पेस नहीं होगी तो हमें पता चल जाएगा कि सेकंड मोलर के बिहाइंड स्पेस नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है कैल्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्सिफिकेशन जो थर्ड मोलर टीथ की होती है वो हमारे पास अप टू 25 इयर्स ऑफ एज ग्रुप हो जाती है। जो सेकंड मोलर टूथ की जो कैल्सिफिकेशन होती है वो तकरीबन 14 टू 16 इयर्स पर कंप्लीट हो जाती है। फिर हमारे पास आता है बॉयड्स मेथड। बॉयड मेथड्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है ना इंक्रीमेंटल लाइन्स होती है ना, हम उसको काउंट कर रहे होते हैं। इंक्रीमेंटल लाइन्स जो होती है ना वो बेसिकली क्रॉस स्ट्राइएशंस होती हैं एनामल पर और डेंटाइन पर, जिससे हम जो है ना डेली इंक्रीमेंट ग्रोथ की कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर फ़ायदा क्या होता है कि फ़ायदा यही होता है कि ये एक एक्यूरेट मेथड होता है। इसके अंदर जो न्यूनेटल लाइंस होती हैं वो बर्थ पर प्रेजेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं इन्फेंट्स और चिल्ड्रन की जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एज में। इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्राइएशंस जो होती हैं वो बिल्कुल बर्थ से लेकर डेथ तक आप काउंट कर सकते हो और तकरीबन एक्यूरेट एस्टिमेशन आती है एज की। अब आ जाते हैं हमारे पास गस्टेफ्सन्स मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो चेंजेस होते हैं टीथ के उसको वेयर एंड टियर के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो है तकरीबन 6 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो आती है वो एट्रीजन आती है, जिसमें हमारे पास जो है ग्रेजुअल वेयरिंग होती है बोन की, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास पेरियोडोंटोसिस आती है, जिसके अंदर हमारे पास जो है टीथ जो है लूज़ हो जाते हैं सॉकेट से। फिर हमारे पास सेकेंडरी डेंटाइन फॉर्मेशन आती है, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना इनफिलिंग देखने में मिलती है नॉर्मल कैविटी के अंदर। फिर सीमेंटम अपोजिशन आती है, जिसके अंदर हमारे पास जो टिश्यू होल्डिंग होती है वो इंक्रीज हुई होती है रूट्स में। फिर हमारे पास रूट रिजॉर्प्शन आती है 5वीं, और छठी आती है रूट ट्रांसपेरेंसी, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब लिया जाता है सेंट्रल पार्ट का टूथ का, और उसको जो है डीमिनरलाइजेशन के लिए असेस किया जाता है। और हमारे पास उससे एज जो कैलकुलेट हो जाती है वो 35 टू 60 ईयर्स की एज पता चल जाती है, ठीक है। ये जाहिर सी बात है जितनी जितनी ज़्यादा एज होगी रूट जो है ना उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है जब ओल्ड एज आती है तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है दांत गिर जाते हैं, गम्स जो है थोड़े रिसीड हो जाते हैं, एल्विलर मार्जिन्स जो है बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं। फिर हमारे पास आती हैं न्यूनेटल लाइंस जो होती हैं ना, वो एक्सेप्शनली वेल मार्क लाइंस होती हैं जो बर्थ पे बनती हैं। और इनके अंदर क्या होता है कि जितनी ज़्यादा क्रॉस स्ट्राइएशंस होती हैं उतनी ज़्यादा आपको न्यूनेटल लाइन आप काउंट कर सकते हो, और वो भी आपको मोस्ट एक्यूरेट जो है एस्टिमेशन देंगी एज की इन डेज़ में। अच्छा, हाइट और वेट का जहाँ तक बात है डेवलपिंग टीथ का, उससे भी पता चल जाता है, लेकिन ये सिर्फ इन्फेंट्स के लिए किया जाता है, लेकिन अब प्रोसीजर यूज़फुल नहीं है। जहाँ तक बात की जाए मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस टीथ की, तो हमारे पास जो है ना ज़ाहिर सी बात है एज एस्टिमेशन हम बॉयड्स और गस्टेप्सन मेथड से निकाल सकते हैं। सेक्स का हमें वाई क्रोमोसोम से पता चल जाता है, जो डेंटल पम्प बल्ब में प्रेजेंट होता है उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेक्स को। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना रेस का हमें इससे पता चल जाता है। जैसे शॉवर शेप्ड इंसाइजर्स होते हैं वो हमारे पास जो एशियाटिक मंगोलॉइड्स होते हैं या एमेरिडियंस होते हैं उनमें मिलती है इस टाइप की इंसाइजर्स, और लेस देन 10% ऑफ द वाइट और ब्लैक पीपल में भी मिल जाती है। फिर हमें इससे ऑक्यूपेशन का भी पता चल जाता है, लाइक कोपलर, टेलर्स और जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनके जो टीथ होते हैं, जो इंसाइजर्स होते हैं वो थोड़े से नॉच्ड होते हैं, और ड्यू बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वेयर एंड टेयर और वीनिंग की वजह से। सोशल स्टेटस का भी पता चल जाता है, जाहिर सी बात है जो पान गुटखा खाते हैं उनका पता चल जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें कुछ लोग जो है ना जो है दांतों पे अपने वो लगाते हैं, आई थिंक गोल्ड की कुछ होती है, गोल्ड ब्रेसेस वगैरह लगवाते हैं, उससे स्टेटस का पता चल जाता है, ठीक है। फिर अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ज़ाहिर सी बात है आपके पास जो विक्टिम ऑफ असॉल्ट होता है या विक्टिम ऑफ ऑफेंस होता है उसके भी टीथ का आपको पता चल जाता है, टीथ के फ्रैक्चर्स का, डिसलोकेशंस का या इनेमल की ब्रेक होने का। ये सारी चीज़ें जो है ग्रेवियस हर्ट को इंडिकेट कर रही होती हैं। और फिर हमारे पास जो है ज़ाहिर सी बात है अगर सराउंडिंग टिश्यूज़ भी डैमेज होंगे तो वो सिंपल इंजरीज़ को जो है इंडिकेट कर रही होगी, लेकिन अगर बशर्ते कि टूथ इंटैक्ट होना चाहिए। फिर हमारे पास जो है अगर हमारे पास टीथ पे जो है इंजरीज़ होंगी तो वो एब्रेशंस और लेसरेशंस का भी बताती हैं।